अब बात करते हैं मैकियावेली के मेथड की। क्या वो साइंटिस्ट की तरह काम करता था या किसी और की तरह? तो देखिए, मैकियावेली खुद क्लेम करता है कि उसका मेथड है ड्राइंग मैक्सिम्स और रूल्स फॉर सक्सेसफुल पॉलिटिकल बिहेवियर फ्रॉम हिस्ट्री एंड एक्सपीरियंस। मतलब हिस्ट्री और एक्सपीरियंस से रूल्स निकालना। आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूं। प्रिंस में वो कहते हैं, अगर एक रूलर जेनरोसिटी यानी कि उदारता की रेपुटेशन बनाए रखने की कोशिश करे तो वो परेशानी में पड़ सकता है। इसके सपोर्ट में वो एग्जाम्पल्स देते हैं पॉप जूलियस द सेकंड किंग ऑफ फ्रांस, किंग ऑफ स्पेन के। कैसे उनकी पॉलिसीज ने उनके फाइनेंशियल आउटकम्स को अफेक्ट किया। डिस्कोर्सेज में भी एक मजे का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। रोमुलस रोमुलस ने अपने भाई का मर्डर किया, लेकिन उसका रिजल्ट रोम की फाउंडेशन में अच्छा निकला, इसलिए उसे ब्लेम से एब्जॉल्व कर दिया गया, मतलब माफ कर दिया गया। मकियावेली का बिलीफ था इंसान का नेचर हमेशा सेम रहता है। दैट्स वाई सिमिलर सिचुएशंस में सिमिलर एक्शन से सिमिलर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों, क्रिटिक्स कहते हैं कि मकियावेली का मेथड सिर्फ सुपरफिशियली यानी ऊपर ऊपर से साइंटिफिक था, असल में नहीं। एक ट्रू इंडक्टिव मेथड होता है जो कि एक रिसर्च मेथड होता है, जहां पर हम पर्टिकुलर से जनरल की बात करते हैं। मतलब पहले छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस करें, फिर उसने उनसे एक जनरल रूल बनाए। ये होता है इंडक्टिव मेथड। और एक होता है डिडक्टिव मेथड, जो बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। लेकिन मकियावेली ने उल्टा किया। पहले अपने अंडरस्टैंडिंग से एक रूल बना लिया और फिर सिर्फ उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स उठा लिए और उन चीजों को इग्नोर करके जो उनके रूल को गलत साबित कर सकता था। सबाइन ने बहुत शार्प कमेंट किया है, आप लोग देख सकते हैं। Machiavelli was not much interested in philosophy. He sometimes merely stated his principles, often merely took them for granted. मतलब मैकियावेली ने अपने प्रिंसिपल्स को प्रूव करने की ज्यादा कोशिश नहीं की, बस कह दिया और मान लिया। लेकिन सबाइन ये भी कहते हैं कि मैकियावेली के पास प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, स्टेटक्राफ्ट और वॉर के बारे में अपने जमाने के सबसे ज्यादा ब्रेथ और व्यू थी, बस फिलॉसफी में डेप्थ नहीं थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिफाइन करते हैं दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट हैं एंड डायरेक्टली पूछे भी जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में। तो फर्स्ट टर्म निकल कर आती है इंपिरिकल मेथड। इसका मतलब है ऑब्जर्वेशन और सेंस एक्सपीरियंस से फैक्ट्स का पता लगाना, जैसे देखना, सुनना, छूना, ना कि सिर्फ कल्पना या स्पेकुलेशन से। ये एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का फाउंडेशन माना जाता है। सेकंड टर्म आती है बिहेवियरलिज्म। ये एक अप्रोच है जो एब्स्ट्रैक्ट इंस्टीट्यूशंस पे फोकस नहीं करता, इनफैक्ट एक्चुअल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर स्टडी करता है। जैसे वोटर्स कैसा वोट करते हैं, लेजिस्लेचर्स कैसा डिसीजन लेते हैं, और इस डेटा को क्वांटिफाई करके रिसर्च के लिए यूज करता है। इसी वजह से विलियम टी ब्लूहम ने मैकियावेली को बुलाया पायोनियर ऑफ बिहेवियरलिज्म, क्योंकि मैकियावेली ने पॉलिटिक्स को मेटाफिजिक्स और थियोलॉजी के कह सकते हैं दबदबे से आजाद किया। मतलब उसने पॉलिटिक्स को सिर्फ फिलॉसफी और रिलीजन की बातों से नहीं जोड़ा, बल्कि हिस्टोरिकल और रियलिस्टिक फाउंडेशन पे खड़ा कर दिया।
अब जब जैसे कि हम मेटाफिजिक्स और थियोलॉजी की बात कर ही चुके हैं, आइए समझ लेते हैं कि मेटाफिजिक्स क्या होती है। अक्सर ये फिलॉसफी की वो ब्रांच है दोस्तों, जो रियलिटी के उस नेचर को एक्सप्लोर करती है जो हमारी सेंस एक्सपीरियंस से बिल्कुल परे है। मतलब जो दिखता सुनता नहीं है, उसके बारे में सोचना मेटाफिजिक्स होती है। और थियोलॉजी ये गॉड के नेचर और गॉड के दुनिया से रिलेशनशिप का स्टडी है, जैसे सोल, हेवन, हेल। ये फेथ पे बेस्ड होता है, साइंस या फिलॉसफी पे बेस्ड नहीं होता। मैकियावेली ने इन दोनों को साइड में रख दिया। उसने कहा पॉलिटिक्स को हमें प्रैक्टिकल, रियल वर्ल्ड फैक्ट से समझना चाहिए, ना कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या रिलीजियस बिलीफ से। दैट्स वाई उसे फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी कहा जाता है। अब आते हैं मैकियावेली के सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक पे, जो कि है ह्यूमन नेचर। मैकियावेली ने, या कह सकते हैं मैकियावेली के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल मतलब हर इंसान विक्ड है, यानी कि दुष्ट है, सेल्फिश है, यानी कि स्वार्थी है, ईगोइस्टिक है, यानी कि अहंकारी है, वो फंडामेंटली वीक है, अनग्रेटफुल मतलब एहसान फरामोश है, और एग्जीबिशनिस्ट दिखावा करने वाला है, आर्टिफिशियल यानी कि बनावटी है, और कह सकते हैं खतरे से बचने की कोशिश करता है, और गेन के लिए एक्सेसिवली डिजायरस है, यानी कि बहुत ज्यादा लालची है। मैकियावेली कहता है इंसान अपने बाप का मर्डर माफ कर सकता है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी का सीजर कभी माफ नहीं करेगा। सोचिए दोस्तों, कितना सिनिकल, कह सकते हैं कितना नेगेटिव व्यू है ये ह्यूमन नेचर के बारे में। आपके क्या विचार है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर कर बताएं कि आप लोग कितना एग्री करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। मैकियावेली के हिसाब से जो इंसान है, इंसान जो है वो रेस्टलेस, एम्बिशियस, एग्रेसिव और एक्यूस्टेटिव है। मतलब हमेशा कुछ और पाने की कोशिश में रहता है। ह्यूमन नीड्स अनलिमिटेड हैं, लेकिन फॉर्च्यून यानी भाग्य लिमिटेड कर देता है उनकी पोजेशंस और इंजॉयमेंट की कैपेसिटी को। इसी वजह से जैसे स्कॉलर वॉलिन कहते हैं, पॉलिटिक्स प्लेग्ड बाय द डायलेमा ऑफ लिमिटेड गुड्स एंड ए लिमिटलेस एम्बिशन हो जाती है। मतलब चीजें लिमिटेड हैं, लेकिन लोगों की एम्बिशन अनलिमिटेड है, और इसी वजह से कन्फ्लिक्ट होता है। अब यहां पर इसी पर्सपेक्टिव में आप एक जरूरी कंपैरिजन को समझने की कोशिश करें। मैकियावेली एरिस्टोटल की तरह इंसान को कोई पॉलिटिकल एनिमल जैसे वो मानते हैं, ऐसे ही मैकियावेली का भी मानना है। लेकिन फर्क यह है कि एरिस्टोटल का मतलब था इंसान नेचुरली सोशलेबल है, साथ रहना चाहता है। वहीं मैकियावेली का मतलब है इंसान पावर, रेपुटेशन और दूसरों से सुपीरियरिटी चाहता है। लेकिन मैकियावेली हॉब्स की तरह नहीं कहता कि सभी इंसान पावर चाहते हैं। वो ये ट्रेट सिर्फ एलीट क्लास तक लिमिटेड करता है। ये बात आप लोगों को समझनी है। यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, वर्टू। वर्टू का मतलब इंग्लिश के वर्च्यू जैसा नहीं है। मैकियावेली के लिए वर्टू मतलब मैस्कुलाइन और वॉर लाइक क्वालिटीज, जैसे करेज, सेल्फ असर्टिवनेस, फोर्टिट्यूड यानी कि मनोबल या साहस, एम्बिशन, वाइटलिटी यानी कि जीवन शक्ति या ऊर्जा की हम बात कर सकते हैं, और स्ट्रेंथ
ना कि सिंपल मॉरल गुडनेस है। मैकियावेली के अकॉर्डिंग अगर सोसाइटी में सिविक वर्ट्यू है, मतलब लोगों में पब्लिक स्पिरिटेडनेस और पैट्रियटिज्म है, तो स्टेट स्टेबल रहता है। अगर ये खत्म हो जाए तो करप्शन और मॉरल डिग्रेडेशन आ जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि मैकियावेली रूसो से पहले ही ऑब्जर्व कर चुका था कि सिविलाइजेशन ही करप्शन लाती है। सिंपल और जो प्योर लोग हैं, जो सिटीज में नहीं रहते, उनके साथ बड़ी टास्क अचीव करना आसान होता है, क्योंकि सिटी के लोग बैड एंड कहीं ना कहीं कह सकते हैं कनाइविंग हो जाते हैं, यानी कि चालाक हो जाते हैं। मैकियावेली ने प्रॉपर्टी की वर्च्यू को वेल्थ से ज्यादा प्रमोट किया। उनका मानना था सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफस्टाइल सिटीज को ऑनर देती है, जबकि लग्जरी मॉरल डिक्लाइन की तरफ ले जाती है।